नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ में हैं और ये राठ का स्वामी ब्रह्मानंद जी का बीएड भवन है, जिसमें आज एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। और हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ लक्ष्य के सभी स्वयंसेवक हैं जो यहाँ पर लगातार जो मरीज आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, उनका नाम दर्ज कर रहे हैं और लगातार मरीजों को अंदर भेज रहे हैं। यहाँ भी खचाखच दोनों जो परिसर आपको दिख रहे होंगे भरे हैं और अंदर भी लगातार आपको दिखाएंगे हम कि लगातार परिसर ये खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग विभागों के लगभग 15 अलग अलग विभागों के डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और क्षेत्र भर से बहुत सारे मरीज यहाँ पर राठ के स्वामी ब्रह्मानंद जी के इस बीएड भवन में आए हैं। और हम आपको दिखाते हैं, सभी डॉक्टरों से भी मिलवाते हैं और सभी डॉक्टरों से जाकर खासतौर पर हम आपको बताते हैं हर एक घर में, ये हर एक घर की कहानी है। किसी की दादी पीड़ित हैं पाँव के रोगों से, किसी की मम्मी पीड़ित है, तो हम सभी डॉक्टर्स जो है उनसे जानते हैं कि इनकी दवा क्या है और कैसे आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं और देसी दवाइयों का प्रयोग करके। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी दिखाइएगा, पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है। पूरे राठ क्षेत्र से यहाँ पर पेशेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पर झांसी वाले डॉक्टर राजकुमार राजपूत जी है जो यहाँ पर अंदर पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो उनसे भी समय लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो इस स्वामी ब्रह्मानंद नगर में आप पधारे हैं और मरीजों के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। अब सर, कोई खास, आप जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो जो पेशेंट्स आपको दिखाने आते हैं उनके लिए खास सजेशन, एक जो आम बीमारी होती हो तो उसके लिए आपका खास सजेशन, लोग कैसे एहतियात करते हैं? हमारे पास जो साधारणतः अब आजकल मरीजों की संख्या है वो पेट की अनियमितताओं की रहती है, जिसमें डाइजेशन रहता है, कब्ज की बीमारियां रहती हैं, खाने के बाद डकार उल्टी आना। उसका मेन कारण ये है कि लोगों ने धीरे धीरे अपना जो एक फिजिकल वर्क है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है। फास्ट फूड की दुनिया में जो हमारा शुद्ध खाना था उससे दूर हट गए हैं। तो मेरी राय ये, दलिया महेरी ये सब छोड़ के फास्ट फूड पे आ गए हैं लोग। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तो स्वामी जी का जो संस्था है, यहाँ लोग खुद उगाते हैं पर उन चीज़ों को खाते हैं। शुद्धता की तरफ जाएं, जो अपना गांव का खाना है उसको बढ़ाएं, जिसमें रफेज फूड वो होना चाहिए, जैसे कि जिसमें सलाद की मात्रा हो, दालें हों और फास्ट फूड से दूरियां बनाएं। प्लस सबसे बड़ा जो बात है वो है नियमित। हर व्यक्ति व्यस्त होने के चक्कर में ये कहता साहब हम सुबह टाइम नहीं, शाम को टाइम नहीं, तो 45 मिनट शरीर को देना आवश्यक है, अन्यथा ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाए। बिल्कुल सर की बात मानिएगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए कि 45 मिनट खुद को दीजिएगा, शुद्ध खाना खाइएगा। और हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक कुलदीप राजपूत जी हैं जो यहाँ पर काफ़ी घंटों से खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम और आगे जाते हैं और ये केबिन आपको दिखाते हैं। चूँकि लाइन बहुत लंबी है फिर भी हम अंदर जाकर डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करके हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो सर आपका भी, हमारे भजन भैया उनका भी स्वागत है और सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जनक राजपूत जी यूरो सर्जन है। तो सर आप यूरो सर्जन हैं, आपके विभाग में खास तौर पर जो आम पेशेंट्स आते हैं उनके लिए खास सलाह? तो कहते हैं जो ज़्यादातर पेशेंट पथरी और प्रोस्टेट के होते हैं हमारे यहाँ, और मरीजों को सलाह देना चाहेंगे खूब सारी सब्जियाँ खाएँ और खूब सारा पानी पिएँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो हमारे राजकुमार राजपूत जी थे, उन्होंने भी बताया कि 45 मिनट निकालिए, सलाद खाइए और सर ने भी, जनक राजपूत जी ने भी ये सलाह दी है। तो खुद का थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आपको इनके पास ना आना पड़े। इनकी सलाह मान लीजिए तो आप इनके पास आने से बच जाएंगे। तो थैंक यू सर, आपका वक्त बहुत कीमती है। और यहाँ पर दवाइयाँ हैं जो वितरित हो रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश राजपूत जी है, न्यूरो सर्जन है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आजकल जो युवाओं में खासतौर पर देखते हैं, बहुत युवा अवसाद में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो कैसे स्ट्रेस को अपने मैनेज करें, खासतौर पर जो युवा हैं? आजकल समय की कमी की वजह से परिवार भी छोटे हो रहे हैं और इस वजह से वो आपस में एक दूसरे की बातें शेयर नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये है कि माता पिता और बच्चे साथ में बैठें, एक दूसरे की बातें शेयर करें, एक दूसरे को समय दें, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही कम। सर जो खासतौर पर स्टूडेंट है उनके लिए खास सलाह, जब वो स्ट्रेस में चले जाते हैं पढ़ाई को लेकर किन्हीं और वजहों से, वो कैसे मैनेज करें सर?
एक्चुअल में क्या है कि अब लोगों के पास समय नहीं है, तो माता पिता और सब लोगों का क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं बच्चों से, लोगों से, और एक बार अगर उनको फेलियर होता है तो फेलियर होने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये मेरा कैरियर ख़त्म हो गया। पहले परिवार में थे, एक दूसरे की बातें शेयर कर लेते, दोस्त वगैरह हुआ करते थे, और अब एकाकीपन हो गया, लोग अपने मोबाइल में बिजी हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी चीज़ें जो हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेलियर से घबराएं नहीं, ठीक है। हर फेलियर के बाद सफलता का एक क्या बात है। थैंक यू सर, आपका समय जो है बहुत कीमती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर लगातार पेशेंट्स जो हैं इस हॉल में आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कमरे हैं। और हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक ब्रजेंद्र राजपूत जी हैं, मास्टर है, पेशे से टीचर है, और आज रविवार का समय मिला है तो यहाँ पर आकर जो मरीज हमारे क्षेत्र भर से आए हैं उनकी सेवा में लगे हैं। डॉक्टर साहब अंदर लगे हैं और ब्रजेंद्र राजपूत जी दरवाजे पर लगे हैं। तो आगे जाते हैं हम, और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हम बाद में आगे बात करेंगे। पहले जो बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। ये टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग है और इसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी है, और यहाँ पर हमें लगता है कि डॉक्टर साहब से बात करना ही मुश्किल होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता गैराज में। हमें पता है व्यस्तता बहुत है, फिर भी कुछ समय आपका लेकर हम चाहेंगे कि जो नॉर्मल पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं कौन कौन से रोगों के आते हैं और क्या एहतियात वो बरते ताकि बीमार ना हो, आपके पास ना हो। इस समय जो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस समय की सर्दी से बचाने की ज़रूरत है। मरीजों को यदि बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए जल्दी से जाके अपने डॉक्टर से सलाह। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर जीतम राजपूत जी थे जो MD है, और आगे लगातार यहाँ पर केबिन लगी है और लगातार क्षेत्र भर के पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। तो अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब से चल के बात करते हैं। और हमारे साथ अखंड प्रताप सिंह जी हैं। डेंगू, मलेरिया, श्वास के और स्किन के ये बीमारी ज़्यादा होती है। सर डेंगू के खासतौर पर अभी देखा है डेंगू बहुत फैला है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो डेंगू प्राथमिकता अगर देखना है या मरीज को मच्छर ने काटा है, बुखार है, उसे कैसे वो जाने, कैसे परखे कि उसे डेंगू हो गया। बुखार लगातार आना, बुखार ठीक नहीं होना, ठंड लगना, जब खून की जांच कराएं 2 दिन बाद तो प्लेटलेट्स का कम होना, ये डेंगू के लक्षण है। पूरे कपड़े पहने, पानी आसपास भरा हो तो उसको फेंक दें, कूलर फेंक दें, पानी फेंक दें, सफाई रखें। बिल्कुल, तो आपको पानी को भरा नहीं रखना है तो आप डेंगू से बचे रहेंगे। और अगर लक्षण कुछ आपको दिखते हैं तो डॉक्टर्स को तुरंत आपको दिखाना चाहिए। बीमार ना हो, देखो मौसम का सब कुछ खराब होता है। मौसम का काम होता है, सब कुछ मौसम का काम है, डाइट का काम है। ठीक है, डाइट अच्छी होगी तो आधी चीज़ें नहीं। मतलब लोग बाग खान पान अगर ध्यान से कर लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें तो बीमार नहीं होंगे और आपके पास तक नहीं आएंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं। बहुत सारे केबिन्स हैं, बहुत सारे विभाग हैं और क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। हर एक टेबल पर आप देख पा रहे होंगे 15 से 20 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टरों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आगे चलते हैं और यहाँ पर दंत रोग विभाग है, यहाँ पर भी चल के सर से बात करते हैं। सर जनता गैराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अहमद जी। तो हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी हैं जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत ही मिलनसार हंसमुख के। मैं चाहूँगा आप मास्क थोड़ा हटाएं ताकि आपकी मुस्कान ऑडियंस तक पहुँचे। और आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो लोग आते हैं दांतों को दिखाने आते हैं तो दांत क्या एहतियात बरते वो दांतों में ताकि आप तक ना पहुँचे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे लोग। देखिए राघवन जी, दांतों की ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो गंदगी से शुरू होती है। और अगर दांतों में गंदगी नहीं है तो दांतों की मेन बीमारी जैसे पायरिया हुआ, दांतों में कीड़ा लगना हुआ या लार संबंधित बीमारी भी नहीं है। तो सबसे मेन एहतियात जो बरतनी चाहिए सफाई के लिए। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अगर आप दोनों टाइम अच्छे से ब्रश कर रहे हैं दांत गंदे नहीं होंगे, दांतों की बीमारियां नहीं होंगी। क्या बात है। मतलब लोगों को आमतौर पर 2 समय सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ साथ भानु प्रताप राजपूत जी है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा साइड दीजिएगा आप भी ऑडियंस के लिए कुछ, और खासतौर पर जो मरीज हैं और जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर उनके लिए खास सलाह। देखिए मेरा विभाग तो थोड़ा दूसरा है, अभी तो मैं डॉक्टर साहब की हेल्प के लिए यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल, लेकिन तो आपके विभाग से संबंधित जानकारी, जो विभाग से संबंधित जानकारी है कि मैं पशुपालन विभाग का डॉक्टर वेट से रिलेटेड ही लोगों तो को, जो आप लोग या जो भी हमारे सज्जन इसको देख रहे हो उनके लिए मेरा यही अनुरोध है
कि उनके घर में जो भी जानवर बने हुए हैं उनको हर 3 महीने पे पेट के कीड़े मारने की दवा वो ज़रूर खिलाएं। उससे उनके जानवर कम से कम 90% ये है बीमारियों से बचे रहेंगे और भोजन उनको जो भी खाएंगे वो शरीर को लगेगा और स्वस्थ रहेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर इलाज लोगों का हो रहा है, ह्यूमंस का हो रहा है, लेकिन बैठ के डॉक्टर साहब भी थे जिन्होंने आपके जानवरों के लिए भी एक खास सलाह दी है, जिसको आप मानेंगे तो आपके जानवर भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आएंगे सर, आँखों के जो मरीज आपके पास आते हैं, मरीज क्या करें, या जो बीमार ही ना पड़े, आँखें उनकी स्वस्थ रहें, हमेशा वो ऐसे ही देखते रहें, क्या करें इसके लिए? नहीं, जैसे मोतियाबिंद है, अच्छा, तो मोतियाबिंद तो उम्र के कारण है, बिल्कुल सर, ये उम्र की बीमारी है। तो ये तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, किसके कारण होता है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। धूप में जाए, स्वस्थ व्यक्ति है, मान लो हमें स्वस्थ, धूप में जाए तो काले चश्मे का प्रयोग करें। अच्छा, ठीक है, इससे थोड़ा किरणों का इफेक्ट कम होगा, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। बाकी इसको डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। सर ये तो मोतियाबिंद की बात होगी। अब बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, वो अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, चश्मा अगर क्या उतर सकता है चश्मा एक बार लगने के बाद सर? नहीं, चश्मा जो आता है, चश्मा उतर नहीं सकता है। चश्मा तो अगर चश्मा लग रहा है तो चश्मा लगाना है, अगर चश्मा ही लगाएंगे तो वो नंबर और बढ़ता जाएगा। चश्मा का तो बहुत रोल है। और सर आंखों की क्या केयर कर सकते हैं हम लोग की हमेशा आँख हमारी अब कम से कम जो रोशनी बची है वो बची रहे हमेशा की? नहीं, उसके लिए तो बैलेंस डाइट है, हेल्दी भोजन है, हेल्दी भोजन, अच्छी खाने पे बिल्कुल ध्यान देना है, और आंखें हमेशा, क्या उससे पूरा शरीर ही ठीक रहेगा, पूरा शरीर सही रहेगा। तो डॉक्टर साहब की बात मानिएगा, आपकी आंख के साथ साथ पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और आप भी मस्त रहेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र राजपूत जी हैं, आप भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती वक्त निकाल के अपना यहाँ पर मौजूद है, लोगों को देख रहे हैं। सर ने तो बता दिया सर बैलेंस डाइट ले तो आंखें स्वस्थ रहेंगी हमेशा, आपकी भी कुछ खास सलाह? पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर सबके बीच सेवा का अवसर मिला। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा। देखिए, आँख एक बहुमूल्य चीज़ है, उसके बगैर आप कुछ देख नहीं सकते, तो उसका ख्याल भी आपको रखना है, आपकी जिम्मेदारी भी है। बैलेंस डाइट, प्रॉपर नींद 5 से 6 घंटे की, और ख़ासकर जो नए बच्चे हैं, यंग एडल्ट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोरोना के बाद से आपने देखा होगा उनको चश्मे से संबंधित बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें स्क्रीन का एक्सपोजर सबसे बड़ा कारण है उसका, तो उनका विशेष ख्याल करना है। आपके नियर अबाउट पास में जो भी नेत्र सर्जन है, एक बार उनकी जांच जरूर कराएं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी परेशानी है तो वो अगर नहीं जांच कराएंगे तो बढ़ती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कत क्या है। तो मेरा मैसेज छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है। दूसरा मैसेज है 35-40 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जिनमें चश्मा है, समलवाई की शिकायत आती है, जो पता नहीं चलती है, लोग मोतिया के बहाने बैठे रहते हैं, पता चला नस सूख गई, तो 40-45 के बाद सबको एक बार आँख की जांच जरूर करानी है। ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, बस। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। और यहाँ पर डॉक्टर आरपी राजपूत जी भी हैं, और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है, थोड़ा साइड होइएगा। आँखों के लिए खास सलाह जो लोग आपको देख रहे हैं सर, कि कैसे अपनी आँखों को बचा सकते हैं लोग? आँखों में इस समय ये है कि सीजन ऐसा चल रहा है जिसमें एलर्जिक इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। आँख को साफ सफाई रखनी और बगैर सुबह ठंडे पानी से आँख को धुलने। अच्छा, सुबह जाकर ठंडे पानी से आँखों को धुलना है। चलिए, थैंक यू सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आज से हम भी धुला करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे चश्मे का नंबर भी कम हो जाए।